बागवान भाइयों, कैसे हैं आप। किसान न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। और किसान न्यूज़ एक खास वीडियो आप सभी साथियों के लिए लेकर आ रहा है, खास तौर पर उन बागवानों के लिए जो नए सेब के बगीचे लगाना चाहते हैं। कॉस्टिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। जब भी आप नया बगीचा सेब का लगाते हैं तो उसमें लागत बहुत ज़्यादा आती है बगीचे में, और इस लागत को कम करने का एक शानदार टेक्निक जो है वो मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। और वो टेक्निक लेकर जो है मैं जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश का जो कि प्रगतिशील जिला है, और यहाँ के किसान भाई ने एक जुगाड़ बनाया है अपनी कॉस्टिंग कम करने का, और वही जुगाड़ आपके साथ डिस्कस करने के लिए ये वीडियो लेकर हम आए हैं। इस वक्त मैं हूँ जिला सिरमौर के दिदक एरिया में, दिदक गाँव में, और गोविंद शर्मा जी के बगीचे में इस वक्त मैं हूँ। और यहाँ पर आप मेरे सामने देख पा रहे हैं ये पोल। अक्सर आपने सेब के बगीचों में जो है लोहे के या फिर बांस के जो आजकल प्लास्टिक कवर्ड जो है वो पोल आ रहे हैं, वो अक्सर आपने देखे होंगे। और उनकी कॉस्टिंग भी हमारे बागवान भाई जिन्होंने अपने बगीचे स्थापित किए हैं और पोल की परचेजिंग की है, तो वो तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि उनको उस पोल की कॉस्टिंग जो है क्या पड़ी है। और आप कमेंट में बताइएगा भी जरूर, आपने जो पोल लिए हैं वो किस कॉस्टिंग के हैं। जहाँ तक हमारा आइडिया है और हमने जानकारी ली है, अगर आप लोहे का एक पोल 16 फीट का लेना चाहते हैं अपने बगीचे के लिए, तो आपको जो है वो पोल अलग अलग कॉस्टिंग वैसे स्टार्ट होती है, लेकिन फिर भी 1200 से लेकर 1500, 1600, या फिर बहुत ही कोई वीआईपी जो है वो कंपनी का आप पोल लेते हैं तो वो आपको हो सकता है 2000 का भी पोल मिल सके। लेकिन ये कंक्रीट का पोल जो आप हमारे सामने देख रहे हैं, इसकी कॉस्टिंग सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कारण ये पोल की कॉस्टिंग जो है एक पोल की वो पड़ी है 400 रुपये। तो लागत की अगर बात की जाए, कहाँ 400 रुपये का ये कंक्रीट का पोल, और कहाँ आप मार्केट से जो लेकर आते हैं वो आपको 1200 से स्टार्ट होकर 2000 तक का एक पोल मिलेगा। तो लगभग 5 से 6 गुना या फिर इससे भी ज़्यादा की कॉस्टिंग आपको पड़ती है। आप खुद एस्टिमेट लगा लीजिए कितने गुना का जो है वो डिफरेंस रहता है। तो ये डिफरेंस कैसे है और क्या है, अगर मैं सिरमौर एरिया की बात करूं या सोलन एरिया की बात करूं, तो दोनों ही एरिया में बागवान जो है अभी बिल्कुल नया है, लेकिन जो टेक्निक बागवान अपना रहा है वो वाकई काबिले तारीफ है। क्योंकि इन इलाकों में जो है बागवान जैसा उसको बताया जाता है वैसा ही वो मार्केट से चीज़ें खरीद लेता है और महंगे दामों पर खरीदता है। लेकिन यहाँ पर जो गोविंद शर्मा जी हैं, जो बागवान हैं, हमारे साथ कनेक्टेड भी हैं, और आप देख पा रहे हैं अपने बगीचे में हैं, तो इनको भी हम अपने साथ लेंगे और इन्होंने किस तरह से ये नई टेक्निक निकाली है वो भी हम बताएंगे। मार्केट में कंक्रीट के भी आपको पोल मिल जाएंगे, लेकिन उसकी कॉस्टिंग भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन आप घर पर जो है वो ये कंक्रीट के पोल तैयार कर सकते हैं और आप अपनी लागत जो है बगीचे को तैयार करने की वो बचा सकते हैं। तो इसी को लेकर हम गोविंद शर्मा जी के पास चलते हैं और इन्हीं से जानते हैं इन्होंने किस तरह से ये तरीका अपनाया और कैसे जो है ये अपनी कॉस्टिंग को कम किया। तो गोविंद जी, स्वागत है आपका पहले तो किसान न्यूज़ पर। धन्यवाद जी, नमस्कार जी। जी सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद जी, किसान न्यूज़ चैनल का, जो हमारे दूर दराज बगीचे में आए हैं जी। और थोड़ा सा हमारे तो ये प्रयास है M9 पे एस्टेब्लिश किया है, M9 एप्पल का बगीचा जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, आपने शायद 2000 के लगभग जो है वो टोटल प्लांटेशन की हैं। हाँ जी। जिसमें आपकी फॉरेन की वैरायटीज भी हैं और खुद की डेवलप की हुई वैरायटीज भी हैं। हाँ जी। कितना प्लांट आपने खुद डेवलप किया है और कितनी आपने फॉरेन की वैरायटीज लगाई हैं? ये 800 प्लांट तो मैंने खुद डेवलप किया है जी। जी। बाकी कुछ एक फॉरेन की वैरायटी इटली से जी मंगाई है, कुछ एक सीडलिंग पे भी है मेरा। और आपने ये बगीचे कब लगाए थे? ये 2020 में शुरू किया था ये। 2020 में? हाँ जी। मतलब 3 साल कंप्लीट हो गए, चौथा साल लग चुका है। तो प्रोडक्शन कैसी है, पहले तो ये बताएं कि आपने 3 सालों में जो है, क्योंकि अब सैंपल लास्ट ईयर आप ले चुके होंगे, और इस साल कैसी फसल आपकी चल रही है? प्रोडक्शन तो आप देख ही रहे हैं, अच्छी सेटिंग हुई है प्लांट्स में, फ्रूट से लगे हुए हैं। मेरी थोड़ी कमी रही है, अभी नया नया काम है, जरा थिनिंग की कमी है। बाकी फ्रूट वाइज तो क्वालिटी ठीक है, थोड़ी रस्टिंग की है माड़ी मोटी से। तो आपने M9 और कौन कौन सी आपने उस पे रूट स्टॉक पे लगाया है?
111 पे भी है जी कुछ जी M9 पे भी है जी, और बाकी सीडलिंग पे है। सीडलिंग पे भी है। तो चलिए ये बातचीत हो गई आपके बगीचे की कि क्या कुछ आपने चीज़ें लगाई हैं, लेकिन आपके बगीचे की जो शान इस वक्त मैं कहूँगा बढ़ा रहा है, और क्योंकि ये वीडियो जो है वो वाकई ही कारगर होने वाला है उन बागवानों के लिए जो नए हैं और जो किसी तरह से अपनी लागत कम करना चाहते हैं। तो आते हैं मेन मुद्दे पे, और कंक्रीट का पिलर जो हमारे सामने बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सा बताइए कि ये कंक्रीट का पिलर 16 फीट का आपने कैसे तैयार किया, मार्केट से लेकर आए या किस तरह से आपने बनाया इसको, और ये आइडिया कहाँ से आया आपको? नहीं, ये मेरी खुद की ही सोच थी जी। जी जब मैंने देखा भी कॉस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आ रही है जी, कोई 2000 या 1500 रुपये प्लांट वो पोल पड़ रहा है, तो तब मेरे दिमाग में थोड़ा सा आइडिया आया भी क्यों नहीं कंक्रीट का पोल एस्टेब्लिश किया जाए। आपने कहीं देखा था पहले ये इस तरह का पोल या फिर? नहीं, देखा भी नहीं था जी, ये कुदरती जी, वैसे ही दिमाग में आया है। तो ये पोल बनाए मैंने, 25 पोल पहले बनाए, पर किसी ने ये भी नहीं बोला भी ये कामयाब हो गया, तो मैंने बंद कर दिए थे ये। अच्छा जी। फिर जब उसके बाद मैंने ये थोड़े से ऊपर बस स्टैंड से नीचे उठवाए लेबर से, तो देखा मैंने भी पोल तो ठीक है, ये तो सही है जी। हालांकि उसके बाद मैं दूसरा मटेरियल लाया था पोल वगैरह उसके लोहे के, तो उसके बाद थोड़ी कमी पड़ गई थी, तो मैंने 40-50 पोल फिर यहीं खेत में ही बनवाया। मतलब एक चीज आपको भी सीखने को मिली कि उसको जो है खेत में ही तैयार किया जाए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी उसके ट्रांसपोर्टेशन की। बिल्कुल, ट्रांसपोर्टेशन भी बचेगी, आपकी कॉस्ट भी बचेगी जी। और आप अगर थोड़ा सा फिनिशिंग वगैरह इसकी दे सके तो अच्छा है। कैसी लाइफ 3 साल हो चुके हैं, 3 साल में कोई दिक्कत इसमें आई आपको? कोई नहीं, इसमें तो मेरे हिसाब में 40-50 साल भी कहीं नहीं जा सकता जी। क्या हो, इसको ना सड़ेगा ना गलेगा ये। और वैसे भी अगर खराब भी हो जाएगा तो रीयूज किया जा सकता है, इसको लोहा निकाला जा सकता है, कंक्रीट को दोबारा से आप तोड़कर दोबारा से यूज कर सकते हैं, तो 100% रीयूज है इसका रहेगा, या रिसाइकल हम कह सकते हैं जी। तो शर्मा जी, उस दौरान जब आपने लोहे के पोल मार्केट में पता किए थे तो क्या कॉस्टिंग बैठ रही थी आपको उस दौरान? उस टाइम 1500 से 2000 के बीच में। हाँ जी, जबकि इसकी कॉस्ट मेरे को करीब 12 या 1400 रुपये मान के चले आप, तो 3 पोल बन गए थे मेरे 1400 रुपये में। 1400 में 3 पोल बन गए थे, एक कट्टे सीमेंट में जी। 3, मतलब इसमें लेबर वगैरह सब कुछ मिला के? जी, इंक्लूड हर चीज। जी जी। तो ये आइडिया जब आपने इम्प्लीमेंट किया तो आपको देखकर और भी इलाके के लोगों ने इस चीज़ की शुरुआत की है? हाँ, कई जगह की है। जी। क्या लोगों की वर्डिंग क्या होती थी जब आपने ये पहली बार किया था? पहले तो वर्डिंग तो चलो, ये जो एप्पल का काम भी किया, इसके बारे में भी अच्छे विचार नहीं आए। कुछ एक लोग ही थे जो जी, डॉक्टर विजय जी जैसे, जिन्होंने थोड़ा सा प्रोत्साहन सा दिया। एक हमारे अमित वर्मा जी है बंगाड़ी से, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा जी। बाकी नीतीश जी वगैरह हैं ये, तो सभी लोगों ने, इन लोगों ने तो सपोर्ट किया, बाकी अदरवाइज थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट्स आते ही है कोई भी नया काम शुरू करो तो। वैसे ये एलिवेशन कितने की है जी, किस हाइट पे है? मेरे सामने 5800 के आसपास। हाँ जी जी, 5800 के लगभग। हाँ जी। तो यहाँ प्रोडक्शन कैसी आ रही है? प्रोडक्शन पे बात करें अगर सेब की, तो कैसी प्रोडक्शन मिल रही है? बहुत अच्छी है जी, बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया। लास्ट ईयर नौजवानों को भी आगे भी अगर काम करना चाहे तो अच्छा कंसेप्ट है ये। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को आपने तैयार किया है तो कितना लोहा इसमें यूज हुआ है, थोड़ा सा वो भी बताएं आप। कितने आपने इसमें लोहे के एंगल्स और किस साइज के इसमें बनाए हैं, और कितने बाय कितने का ये, इसकी हाइट क्या है, चौड़ाई क्या है, लंबाई क्या है? ये 16 फुट लंबा है जी, और 3 बाई 3 का ये सांचा है बना हुआ जी, और इसमें करीब 15 किलो लोहा लगा होगा। 15 किलो टोटल में जितने आपने पीस बनाए? हाँ जी, हाँ जी 15 या 20 किलो मान के चलो। नहीं, मेरे हिसाब में 15 किलो होगा जी, और एक कट्टा सीमेंट का जी, बाकी कंक्रीट। 15 किलो एक पोल में? हाँ जी, लोहा। हाँ जी, ओके। और सीमेंट का एक बैग? हाँ जी, हाँ जी। तो इसका सांचा भी आपने घर में ही तैयार किया? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सिंपल ही है, बस पट्टे चढ़वाने हैं आपने 3 बाई 3 के जी, 3-4। कोई ज्यादा मोटी साइंस नहीं है? नहीं, बहुत कम। थोड़ा सा ये है भी, अगर इससे वाइब्रेट हो जाए ये ना थोड़ा सा पोल, तो और ज्यादा अच्छा निकल सकता है।
वैसे इसमें एक दो पोल देख रहा हूँ टूटे भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्या वजह रही है, क्या कारण रहे हैं टूटने के? ये जहाँ थोड़ा सा हवा वगैरह का ज्यादा दबाव बना है जाली के नीचे जी। वहां से टूटे हैं, 2-3 पोल टूटे भी हैं इसमें जी। तो चलो इसका दुख नहीं है जी हमें। कुछ एक पौधे भी मरते हैं, आपके पोल भी टूटे हैं, तो ये तो चला रहेगा। नहीं, इससे जो सीखने की चीज़ है, ये वजह जो है क्या रही है, ताकि हमारा जो भाई वीडियो देख रहा है अगर उसने भी बनाने हैं तो वो उसको इस तरह की दिक्कत ना आए। वैसे तो आपका देखिए 50 से 60 आपके पोल लगे हैं, तो उसमें से एक दो पोल ही खराब हुआ है, और पहला एक्सपीरियंस आपका है, कोई ऐसा नहीं है कि आप इसमें मैच्योर्ड है या प्रोफेशनल है। तो एक किसान अगर खुद कोई चीज़ तैयार कर रहा है, उसमें अगर हल्की फुल्की चीज़ें कमी भी रह रही है तो वो चीज़ें भी दिखनी चाहिए, और अगर कोई कमी है तो नेचुरली वो उसमें सुधार भी होगा। तो वो थोड़ा सा बताइए कि इसमें क्या कमी रह गई थी, आपको क्या लगता है? एक तो थोड़ी सी रेशो सीमेंट की बढ़ानी पड़ेगी जिसमें जी, बाकी तो ठीक है मेरे हिसाब में जी। यही कमी होगी शायद, स्ट्रेंथ नहीं ली इसने प्रॉपर शायद। हाँ जी, हाँ जी, शायद यही कमी रहेगी, पॉसिबिलिटी है। हाँ जी, हाँ जी जी। चलिए, तो अगर हम सीमेंट वगैरह की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ाते भी है तब भी कोई ऐसी बात नहीं। हमारी कॉस्ट 1600-1700 पे चली जाएगी आज की डेट में। हाँ, तो ज्यादा 3 पोल भी निकलते हैं 1600-1700 रुपए में जी, तो अच्छा है जी। अच्छा शर्मा जी, ये बताएं, आप जो आपने ऑर्चर्ड तैयार किया है, इसको डेवलप करने में आप क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, टॉनिक्स क्या लेते हैं, और ख़ास तौर पर बीमारियों को लेके? वैसे तो नया इलाका है तो ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। और दूसरी चीज़ चलिए बाद में पूछता हूँ, पहले आप ये बताइए कि आप इसमें क्या यूज़ करते हैं जिससे बेटर प्रोडक्शन आ सके? कुछ तो जी हमने ऑर्गेनिक ही इस पे ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। रूट और रूट बोरर के लिए माइक्रोराइजा एक IPL कंपनी का है जी, और उसमें थोड़ा वो संजीवनी करके है जी एक, और दूसरा 2-3 प्रोडक्ट और है उनके जी, तो उनका रिजल्ट अच्छा है जी। ठीक है, और आगे भी हम थोड़ा सा उसी पे ही अभी ध्यान दे रहे हैं जी, क्योंकि इसका रूट और रूट बोरर का कोई प्रॉपर अभी इतना कोई केमिकल या बायो में भी इतना कोई अच्छा प्रोडक्ट निकल आनी है भाई जो इसका प्रॉपर इलाज कर सके, पर फिर भी जी कुल मिला के IPL का प्रोडक्ट अच्छे हैं। शर्मा जी, एक चीज़ मैं जो देख पा रहा हूँ, ये मुझे लग रहा है उजाड़ ज़मीन थी आपकी, हाँ जिसपे ये आपका प्लांटेशन हुई है। आड़ू का बगीचा था जी, इसमें भी पटड़ियाँ सी है बनी हुई, तो ये थोड़ा वायरस करके थोड़ा सा काफ़ी समय पहले अच्छा खत्म हो गया था ये। उसके बाद उजाड़ी था, घास ही काटते थे। मैं कहा घास काटने से अच्छा तो है कुछ करो। और आप शुरुआती लोगों में से हैं जो सेब का बगीचा यहाँ पर लगा रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा पहले भी था मेरे पास, एक यूनिवर्सिटी से लाया था मैं काफ़ी समय पहले, पार्क था थोड़ा लगा हुआ 60-70 प्लांट जी। तो थोड़ी ललक तो होती थी सेब के बारे में, नहीं कुछ करेंगे, तो थोड़ा सा तब डॉक्टर ब्रिजेश जी ने भी बताया M9 पे जी, कहता है ऐसा भी है कुछ। फिर थोड़ा यूट्यूब वगैरह से स्टडी किया जी, तो अच्छा लगा। यूट्यूब तो मुझे लगता है जी आज की डेट में हमारे उभरते बागवानों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है। हाँ जी, हाँ जी, बशर्ते कि उसमें वीडियो सही लोगों की ही देखें, क्योंकि मिसगाइड करने वाले लोग भी होते हैं जी। तो चलिए शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी को साझा करने के लिए, और मुझे लगता है बहुत से बागवानों का फ़ायदा होने वाला है, खास तौर पर नए बागवानों का आपकी इस जानकारी से। और बागवान भाइयों, आप भी बताइएगा अगर आपने इस तरह का एक्सपेरिमेंट खुद भी किया है तो आपके रिजल्ट कैसे रहे हैं, और नहीं भी किया है तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। और आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सस्ती और टिकाऊ ये इन्वेस्टमेंट आपकी हो सकती है। बाजार पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको पोल्स के मामले में, और आप अपनी कॉस्टिंग जो है काफ़ी हद तक नीचे कर सकते हैं, घटा सकते हैं। हालांकि थोड़ी सी मेहनत आपको ज़रूर करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा नीचे इससे आएगी, तो इतनी मेहनत तो बनती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।